आप सिंदूर ना लगाओ तो आप अपने एक पतिव्रता नहीं हो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। नहीं मानते, इस चीज से सहमत नहीं है। सिंदूर लगाने से ही मैं पतिव्रता हूँ, ये मैं नहीं मानती। मीडिया की वजह से तो कथावाचक है, मीडिया ही ना होती तो कथावाचक कहाँ से होते। ये सोचने की बात है। ये समझते हैं कि औरत अगर आगे बढ़ रही है तो वो तो चरित्रहीन है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो चरित्रहीन है, और सिंदूर लगाने से वो सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान एक महिला के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, वो कभी भी पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता। औरत जो बाहर काम करने जाए हमेशा चरित्रहीन नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं पर भी जाए, भी जैसे वो लंदन गए हुए हैं, हाँ। तो हर जगह बीबी को लेके जाए ना, तब मैं मानूं। आप बीबी घर पे क्यों है? आप यदि पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती, आपने मांग नहीं भरा। कथावाचक ना होते तो ये देश सनातनी न रह जाता। भारत के संस्कारों के लिए कुछ मीडिया घातक है, कुछ मीडिया तो भारत को पाकिस्तान बना चुकी होती। संस्कार लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है, लड़कियों के लिए भी। तो कैसी परवरिश होनी चाहिए? मेरा बेटा है 12 साल का, कैसे संस्कार दूं? संस्कार दीजिए कि वो मातृ देवो भव। संस्कार की 4 बातें याद कर लीजिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अभी मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से मिलने गई थी, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली जिसके ऊपर रील्स बड़ी वायरल हो रही हैं। आपसे आपका टेक जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो लड़की सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, वो पतिव्रता नहीं है। तो क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप सिंदूर लगाओ, लेकिन आप अपने पति से तू तड़ाक कर बात करो, वो गलत है। आप सिंदूर लगाओ तो आपकी खूबसूरती चांद चांद बढ़ जाते हैं, और आपको शायद पता नहीं, आपका खुद का चक्रा एक्टिव हो जाता है। आप सिंदूर ना लगाओ तो आप अपने एक पतिव्रता नहीं हो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। नहीं मानते, इस चीज़ से सहमत नहीं है। तो उनका कहना था कि जो सनातन नहीं है वो तिलक लगाएगा, जो सनातन को मानता है वो तिलक लगाएगा और महिला सिंदूर लगाएगी। अगर आप सिंदूर नहीं लगा रहे हैं तो आप यानी कि अपने पति की नहीं है। जबकि मैंने भी ये कहा कि पंजाबी फैमिली में इतना ज़्यादा रहता नहीं है कंपल्शन कि भाई आपको लगाना ही है, तो मेरे घर में किसी ने नहीं लगाया। लेकिन उसके पीछे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। तो लेकिन तुम उन्हें रीजन बताती, तुम तो खुद मीडिया से हो, आपको पता है। आपकी जब नई नई शादी हुई, आपको सिंदूर नहीं लगा सकते, आप चूड़ी नहीं पहन सकते, चूड़ा नहीं पहन सकते। अब मेरी नौकरी मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती है, आप कैसे सिंदूर लगा लेंगे? कहते वो नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर कैसे चलेगा? मैंने बताया एयर होस्टेस की नौकरी भी ऐसी होती है, आप सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, मीडिया में नहीं आप लगा सकते। ये अनप्रैक्टिकल है। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो तुम्हें, निशी को, विनीता को, बहुत लड़कियों को देखा है जो मेरे साथ काम करती थी। वो अपनी इस जगह पर सिंदूर लगाती थी कि मैम माँ कहती है, तो वो यहाँ सिंदूर लगाकर फिर अपने बाल पीछे कर लेती थी और वो करती थी। ऐसा नहीं है, ये सिंदूर ना एक भाव है। सबसे पहले एज ए वुमेन बोलूँ, सिंदूर लगाना चाहिए, प्राउड फील होता है। लेकिन सिंदूर लगाने से ही मैं पतिव्रता हूँ, ये मैं नहीं मानती। बाकी मैं अनिरुद्ध आचार्य की जबरदस्त फैन हूँ, जबरदस्त। मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। लेकिन ये कोई भी रिश्ता, पायल हो, झुमका हो, सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, कोई औरत पहने या ना पहने, इस बात से कभी ये लागू नहीं कि तभी वो पतिव्रता है और पति को सम्मान देती है। मैं नहीं मानती। हम तो इतने से पैदा होते हैं ना, तमन्ना, हम लड़कियां हैं, तो अगर हम घर में बड़े हों, छोटे हों, तो हम भाई की केयर करने लगते हैं, हम माँ बन जाते हैं। हम कब दीदी बन जाते हैं, हम कब घर की जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं, तब ना सिंदूर का बोझ होता है, ना मंगलसूत्र का बोझ होता है। लेकिन लड़की जिम्मेदारी घर की शुरू से उठाती है, उससे सिंदूर का कोई मतलब नहीं। मेरे पति मेरे हृदय में होने चाहिए, सिंदूर में हो या ना हो। एक और चीज़ जो उन्होंने कही, जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि कथावाचक देश को बचा रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो इस देश को, जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ कथावाचकों की वजह से ही देश बचा हुआ है। नहीं, कथावाचकों की वजह से संसार बचा हुआ, ये तो मैं मानती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कही। लेकिन मीडिया की वजह से तो कथावाचक है, मीडिया ही ना होती तो कथावाचक कहाँ से होते? ये सोचने की बात है। मैं खुद मीडिया से हूँ और मेरी खुद की सक्सेस में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने देखा है, मैं तुम्हें एक फॉर एग्जांपल दूंगी। अभी ना एक ग्रहण चल रहा था, बहुत छोटी सी बात है। मैं एबीपी न्यूज़ पर थी। मैं एबीपी न्यूज़ पर जब पहुंची तो चित्रा जी हमारे साथ एंकरिंग कर रही थी। करीबन ये 4.5 घंटे का ग्रहण था। आप तमन्ना, मेरी बिलीव करो बात को, वो लड़की 4.5 घंटे खड़ी रही।
मैं चित्रा जी की जितनी तारीफ करूं, हम तो फिर भी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, लेकिन चित्रा जी ने मतलब खड़े होकर ना अपने हाथ भी टेबल पर ऐसे नहीं, कंटिन्यू सवाल। आप ना सिर्फ मीडिया वालों को बोलते देखते हैं, उनके पीछे का मेहनत नहीं देखते। मतलब रात को 2 बजे तक वो वहाँ रहीं और मुझे इतनी हिम्मत मिली कि राखी तुम्हें कहाँ से नींद आ सकती है, तुम 2 बजे तक चैनल पे बैठी हो, वो तो खड़ी हैं और नॉन स्टॉप साड़ी पर, और एक से एक सवाल, और इधर से तर्कशास्त्री लड़ रहे हैं, इधर से हम लड़ रहे हैं, और तरातर जवाब देना। नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट मीडिया। मीडिया जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता, और मीडिया की वजह से ही जितने भी कथावाचक हैं वो कथावाचक हैं, क्योंकि उनको हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया उन्हें हाइप करती है, उन्हें लेकर आती है। अब मैं वर्सेस लगाऊंगी आपका और अनिरुद्ध आचार्य का। आपने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में ये बोला कि मीडिया जी का आपने स्पेसिफिकली नाम लिया, अभी आपको हाल ही में कंट्रोवर्सी पता चली होगी जो जी कहा था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि उनका बयान गलत था, या फिर उस बयान को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, वो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया? तो अनिरुद्ध आचार्य जी का मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा था कि आपने किसी महिला पत्रकार का चरित्र हनन किया है एक तरह से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसकी मुंह में उंगली डाल के नहीं बुलवाया था सिंगल डबल, तो चरित्र हनन मैंने कैसे किया, उन्होंने खुद अपना किया है, तुम बोल सकती हो क्या ऐसा? तो मेरे से उन्होंने ये सवाल किया, आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि एज ए वुमेन, पहले मैं बोलूँगी तुम्हें, मेरे को तो तुमने हर पॉडकास्ट में देखा, मैं हमेशा ही पुरुषों का साथ देती हूँ, लेकिन मैंने कुछ समय से महसूस किया कि पुरुषों में ना एक बात होती है, वो पता नहीं क्यों औरतों को आगे बढ़ता देखकर या ये समझते हैं कि औरत अगर आगे बढ़ रही है तो वो तो चरित्रहीन है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो चरित्रहीन है, और सिंदूर लगाने से वो सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चित्रा जी मेरी फेवरेट थी, फेवरेट हैं, फेवरेट रहेंगी, और बहुत मेहनती लड़की है। मैं तो आपको बिहाइंड द कैमरा बता रही हूँ, जो मेहनत मैंने उस बच्ची को करते देखा है। जब वो हमारा चंद्रग्रहण का शो चल रहा था, वो मुंबई से अनुपम खेर का जो है इंटरव्यू लेकर आई थी, फ्लाइट से उतरकर सीधा वहाँ घर पहुंची, मतलब अपने स्टूडियो पहुंची, स्टूडियो में खाना भी नहीं खाया उन्होंने कहा राखी जी आप खाना खा लो, मैंने कहा नहीं, ग्रहण में मैं नहीं खाऊंगी, आप खाइए। उसके बाद वो कंटिन्यू खड़ी हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, और ये मुंह में उंगली डालकर नहीं बोला, ये सब जो भाषा है ये अनिरुद्ध आचार्य जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कभी भी स्त्री की बात करें ना, मैंने आपसे कहा तो सम्मान देकर बात करें। मैं ये बात तो मानती हूँ कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने पूरे देश की औरतों के बारे में नहीं बोला, आई एग्री विद दिस। उन्होंने चंद कुछ महिलाओं के लिए बोला, लेकिन उसमें भी भाषा खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिलूं और तुम बहुत मोटी हो जाओ, तो मैं तुमसे कहूँ हे तमन्ना कितनी मोटी हो गई, हाथी जैसी हो गई हो, ये कितनी गंदी भाषा है। और तुम मुझसे मिलो तो मैं कहूँ तमन्ना वाओ, पहले से भी ब्यूटीफुल हो गई, अब तो मेरा बच्चा गोलू मोलू हो गया। भाषा मीन्स अ लॉट। तो जब शब्दों का उच्चारण करें ना, अच्छे से करें। तमन्ना, मुझे भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, जिनकी भाषा अच्छी है मैं हंसकर कमेंट भी कर देती हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन कुछ बोले तू तड़ाक, तेरा सिंदूर, तेरी बिंदी, तेरा, अरे तू तड़ाक से ही आपका एजुकेशन पता लग रहा है कि जब एक इंसान एक महिला के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, वो कभी भी पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा। जिन माओ को रखकर खाना खिला रहे हैं वो माँ है, तो वो इज्जत का कारण है। क्यों तमन्ना, तुम और मैं यंग है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है कुछ? तुम्हें भी बहन बेटी बोला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही स्त्री हमेशा गलत होती है। एक बात याद रखो तमन्ना, गंगा जी में नहाने से इंसान का चरित्र जरूर अच्छा हो जाता है, उसके पाप जरूर धुल जाते हैं, लेकिन गंगा कभी मैली नहीं होती। औरत जो बाहर काम करने जाए हमेशा चरित्रहीन नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बातों में था कुछ ऐसा ही एलिमेंट जिससे लग रहा था कि मतलब जो औरत ये नहीं करती। अब खैर मैं वहाँ गई थी तो मैं कुछ ज़्यादा उनसे बोल नहीं पाई, लेकिन सवाल मेरे भी थे कि भाई मैंने उनसे पूछा कि पुरुष क्या करते हैं। तुम अगली बार मुझे लेके चलना, 100% तुम अकेली नहीं हो, मैं और तुम पूछेंगे फिर। मैंने पूछा पुरुष क्या करते हैं शादीशुदा दिखने के लिए। चलिए महिला तो आपने बोल दिया कि आप पतिव्रता नहीं है, तो पुरुष क्या करते हैं पत्नीव्रता दिखने के लिए? तो कह रहे उनको इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने कहा उनको हर माँ को संस्कार देना चाहिए बेटे को। तो मैंने कहा कि क्या संस्कार दूँ अपने बेटे को, बताइए। तो यही कि औरत की ये इज्जत कीजिए, माँ बहन की इज्जत कीजिए। और अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। जब भी वो कथा का वचन करें, कहीं पर भी जाए, भी जैसे वो लंदन गए हुए हैं, तो हर जगह बीबी को लेके जाए ना, तब मैं मानूँ। आप बीबी घर पे क्यों है? पॉइंट है, ऑलवेज टेक योर वाइफ विद यू। आप इधर कथा कर रहे हो, बीबी को स्थान दो साथ में। हम दुनिया को दिखाएं, हम सनातनी है। हमारा कथावाचक जब कथा करता है तो अपनी लक्ष्मी को साथ में बिठाकर करता है। करो ना। आरती में थी उनकी बीबी कथा में भी होनी चाहिए, जब वो लोगों के अलूल जलूल जवाब देते हैं। मतलब इतना अच्छा सेंस है उनका, बुध ग्रह उनका बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये चैरिटी कहो मत कि दूसरा करे, घर से शुरू करो। मैंने कहा ना, जब मैं कहती हूँ 3:30 उठो तो पहले मैं उठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ तमन्ना उठो।
मैं खुद पर लागू करती हूँ फिर आपको बोलती हूँ। बिल्कुल, और ये चीज़ आपने देखी, ये मेरे जहन में नहीं आ सकती थी। ये बात जो आपने बोली, ये मेरे जहन में नहीं आ सकती। तो आगे से हम जहाँ जाएंगे, किसी भी आप 100% कथावाचक के पास जाएंगे, आप मुझे लेके जाएंगे। उसका मेरे को ही प्रॉफिट होगा। आप तो सब जानते हैं, आपके साथ सेल्फी लेंगे, मैं भी मशहूर हो जाएंगे। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.